14 से पहले है ना लाइट जाती थी, लाइट और बिजली कभी 2 घंटे 3 घंटे, ये सब अंधेरे में रहते थे गर्मी के अंदर। ये गर्मी के अंदर है ना, गर्मी के अंदर ऐसे ऐसे करते रहते थे ये। और ये खास तौर पे जो चिंपांजी जैसी शिकल दिखने वाले लोग। 2014 में कांग्रेस थी, अभी कांग्रेस है, मैंने बदल दी थी ना उसको, इसको बदल दूं मैं? पहले कांग्रेस ने लूट लिया, अब ये लूट ले रहे हैं। मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? इस देश का सरकारी डाटा है कि डेली कितने करोड़ आदमी मर रहे हैं, मुझे चाहिए ये बताओ ना। सरकार का डाटा है 80 करोड़, वो एक 5 किलो के थैले पे 80 करोड़ पॉपुलेशन को जिंदा रख रही है ये सरकार, और कह रही है हम तरक्की कर रहे हैं। और तुम्हें कपड़े उतर रहे हैं, आदमी के मुंह पे मुत रहा है और कह रहे हैं तरक्की हो रही है देश की। देखो ये शिकल देखो और इनके गाल देखो। मैंने अपनी बात ये खा के मैं भी रख रहा हूँ ना। ये भागते हैं ऐसे, ये कभी है ना रोजगार पे, कभी रोजगार की बात करेंगे, कभी किसान के ऊपर आएंगे, कभी स्टूडेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये इनका एक एजेंडा बना करके आते हैं। तब ये छाती पीट रहे थे, जब 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था और किसानों की जेब में फायदा हो रहा था, तब ये छाती पीट रहे थे। आज जब 20 रुपए किलो बिकने लगा तो सस्ता क्यों हो गया, सस्ता क्यों हो गया? ये डबल स्टैंडर्ड सर, ये डबल स्टैंडर्ड है। चाहे वो जितना बड़े से बड़ा लीडर हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल जाएगा जाएगा जाएगा। अजीत पवार कब जा रहे हैं जेल? 14 से पहले है ना लाइट जाती थी, लाइट और बिजली कभी 2 घंटे 3 घंटे, ये सब अंधेरे में रहते थे गर्मी के अंदर। ये गर्मी के अंदर है ना, गर्मी के अंदर ऐसे ऐसे करते रहते थे ये। और ये खास तौर पे जो चिंपांजी जैसी शिकल दिखने वाले लोग, और क्या नाम है, ये भूल गए। अब ये बिजली की समस्या दूर कैसे हुई? अब बैठते हैं ना पंखे आराम से, किसे बताओ किसने दूर करी बिजली की समस्या? बिजली की समस्या किसने दूर करी? हाँ मुझे पता था केजरीवाल। अरे केजरीवाल बिजली लाया कहाँ से? सीधे सा फंडा है, लाभार्थी सरकार के गुणगान करेगा, वो कर भी रहे हैं। आपको लाभ नहीं मिला क्या? मेरे को सरकार बता दे कि क्या लाभ दिया है उसने, जो एक भी चीज मेरे को बता दे सरकार। आपने किसी चीज का फायदा उठाया? कभी किसी योजनाओं पे गए कि मुझे ये चीज का लाभ मिलना चाहिए? क्या एक बार वोट देने के बाद हर रोज उनके घर जाके कुंडी खटखटाऊं मैं? अरे भाई साहब, जो गांव-गांव में लोगों को शौचालय मिल रहे हैं, लोगों को मैंने बना रखा नहीं, था, हाँ, सारी चीजें मिल रही है, वो ऐसी मिल रहे हैं क्या? नहीं, शौचालय बनवा रखा था, दोबारा बनवा लो इसको। ये कुत्ता भौंकना कुछ तो शौचालय बनाए तो अच्छी बात है, फिर और भी उज्ज्वला योजना है, जो गरीब है उन तक जो चीजें पहुंच रही है वो तो सही है ना। मतलब गरीबों को आपको क्या दिक्कत है? आपके पास क्या नहीं है? मान लिया मेरे पास आज की महंगाई के हिसाब से मेरी आय नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन आज की महंगाई के हिसाब से इनकी आय नहीं है, मतलब इनके लिए महंगाई जो है वो मुद्दा है इनकी हिसाब से। भाई 2014 से पहले क्या महंगाई थी? क्या आंकड़ा था बताओ? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, इस भाई की जो यही तर्क दे रहा हूँ, 2014 में कांग्रेस थी, अभी कांग्रेस है, मैंने बदल दी थी ना उसको, इसको बदल दूं मैं? बोलो बोलो। आप बदल सकते हैं, आपका हक है, आप किसकी क्यों भी सुना है मुझे यार, पहले कांग्रेस ने लूट लिया, अब ये लूट ले रहे हैं। मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर कब आएगा? आपको भी लूटना है क्या? हाँ तो मैं भूखा मर जाऊँ? मैं भूखा मर जाऊँ? ऐसा भूखे तो नहीं मर रहे। इस देश का सरकारी डाटा है कि डेली कितने करोड़ आदमी मर रहे हैं, मुझे चाहिए ये बताओ ना। सरकार का डाटा है 80 करोड़, वो एक 5 किलो के थैले पे 80 करोड़ पॉपुलेशन को जिंदा रख रही है ये सरकार, और कह रही है हम तरक्की कर रहे हैं। और तुम्हें कपड़े उतर रहे हैं, आदमी के मुंह पे मुत रहा है और कह रहे हैं तरक्की हो रही है देश की। क्या कहें? ये खा के मोटे हो रहे हैं। अरे भाई साहब शिकल, एक मिनट, ये शिकल देखो, ये शिकल देखो और इनके गाल देखो। मैंने अपनी बात ये खा के मोटे, मैं भी रख रहा हूँ ना। ये भागते हैं ऐसे, ये कभी है ना रोजगार पे, कभी रोजगार की बात करेंगे, कभी किसान के ऊपर आएंगे, कभी स्टूडेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये इनका एक एजेंडा बना करके आते हैं। कटोरा दे दे भाई, और ये कटोरा दे दो हाथ में, पब्लिक के कटोरा दे दो हाथ में। 2014 से पहले मैं ये कहता हूँ बिजली की समस्या 2014 में खत्म हो गई। उसके बाद भाई साहब बिजली की समस्या किसने दूर करी और कैसे खत्म करी? यूरेनियम जो आया, बिजली खत्म उससे हुई जिससे कि परमाणु बम बनते हैं। और ये कहते हैं कि लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया। अरे भाई खरीदा किसने? बेचा किसने? पूरी डिटेल अरे बेचा नहीं है, लोग लीज पे दिया है, सरकार पे समझ नहीं रहे हैं, इस देश के संसाधन इसलिए लीज पे दे रहे हैं। यही है ना। अब देखो ये आइस साइटन को अब समझ में आ रही है, जिसे ये कहते थे ना बेच दिया। कांग्रेस के टाइम में इसी को है ना 36 बार बेचा था, अगर उसे कहते बेचना। और बेचने का मतलब ये होता है कि उसी की चीज हो गई वो हमेशा के लिए। लेकिन वो सरकार
सरकार ने कुछ टाइम के लिए 20 साल के लिए आराम से बात कीजिए। 20 साल के लिए 30 साल के लिए वो वापस आ जाती है, तो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी कि लीज पे देना। अब वो पैसा भी आ रहा है, ठीक है, सरकार के पास भी आ रहा है, तो ये है, इसे क्या नाम है, लीज है। देश की प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं, अपनी कुर्सी लीज पे देना नेता, अपनी कुर्सी 30 साल के लिए लीज पे देकर दिखाए, देश की प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं। ये कहाँ का, अपने लिए कुछ करे ना, अपने आप को लीज। अच्छा, आप ये बताइए कि 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ है क्या? 9 सालों में काम हुआ है। सरकार मैनिफेस्टो में अपना पूरा एक लिस्ट लेके आए कि अब 10 साल में कांग्रेस की पहले सरकार रही है जो हमने बदली थी, 10 साल इनके पूरे हो गए हैं, दोनों का डाटा लेके आए। ये देखो पब्लिक, देश की जनता, इन्होंने ये कमी करी थी, हमने ये अच्छाई करी है। अब जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी। काहे को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई 15 दे देगा। अच्छा, आपके हिसाब से किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आपने कहा ना कि कांग्रेस ने देश बेच दिया, मोदी जी ने बेच दिया, तो अब आपके पास विकल्प कौन सा है? मेरे जैसे युवा इस देश में बहुत है, 60% है। योग्यता भी तो होनी चाहिए। किस नेता में इस देश की योग्यता है? अरे प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तो योग्यता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तो योग्यता होनी चाहिए। जितने नेता है ना अभी, उनके ऊपर इतने चार्जेस है कि कम से कम हमारे ऊपर चार्जेस तो नहीं है ना, अच्छे नागरिक है ना इस देश के, तो हम बैठ रहे हैं इनसे। तो आप भी दावेदारी कर लीजिए। हाँ, तो करें कैसे? इन्होंने पार्टी फंड, फलाना ढिगड़ा, बाहुबली, सब लोग तो नेता लेके बैठ जाते हैं चुनाव में। इलेक्शन लड़के देख रखा है मैम हमने, वहाँ पे जिसकी लाठी किस पार्टी की तरफ से आपने लाठी? सबसे बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट किया था, जिसको ग्राम सभा कहते हैं, वहीं से स्टार्ट करा था। एक युवा वहीं से स्टार्ट कर सकता है। चुनाव जब अनाउंसमेंट हो चुका वहाँ से कि फला आदमी फला गांव से सनोफी जीत चुका है, उसके 5 मिनट बाद जो सर्टिफिकेट देना होता है उनको। अच्छा, युवाओं से बात करेंगे, क्या नाम है? अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली के ही हूँ। दिल्ली के। आपके पास रोजगार है? हाँ, रोजगार है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक चल रहा है उनका, लेकिन अभी क्या मतलब मेरी तरफ से तो सही है काम उनका। अच्छा, 2024 में मोदी जी के सामने कोई विकल्प हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सके? नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में तमाम चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं। हाँ, वो तो है वो तो है, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी है, ममता बनर्जी है, तो हाँ कोई है? हाँ, राहुल गांधी हो गए, हमारे केजरीवाल जी हो गए। कोई बन सकता है इनमें से प्रधानमंत्री? नहीं। देखिए, युवा कह रहे हैं कोई इनमें से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। क्या नाम है? जी मैम बताइए, क्या नाम है? क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये है कि मोदी जी के विपक्ष में कोई विकल्प है क्या? देखिए मैम, मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं। आप सबको पता है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। अगर वो 4 करोड़ उज्ज्वला के तहत कनेक्शन देते हैं, अगर गांव-गांव बिजली पहुंचा देते हैं, और अगर आप वो अभी चिल्ला रहे थे 250 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, जाओ ठूसो जितना ठूस सकते हो, तो ये तो मैडम देखिए कहने वाली बातें होती हैं। ये सब फ्यूज बल्ब हैं, इसमें से कोई भी मोदी जी के सामने खड़े होने लायक नहीं है। मोदी जी इज द बेस्ट। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी बेस्ट है, तो आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि मोदी जी तानाशाह है? मैं बताता हूँ, भाई बोलो, टमाटर ज्यादा मत खाओ। देखिए मैम, मालिक एक मंत्री इनका जेल में है, दूसरा बेल पे है, वो इसलिए क्योंकि वो हेल्थ बेसिस पे बाहर है। वो उसको बेल नहीं मिली है, वो हेल्थ बेसिस के बाहर है। सतेंद्र जैन जिसका नाम है। एक चोर जो बड़ा वाला सबसे जो चोर है, वो एक आज अंदर गया, और जो मेन जो किंगपिन है वो बहुत जल्दी जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% शराब घोटाले में उसी का हाथ है, और उसी के इशारे पे ये सारा किया गया है। तो ये करप्ट लोग हैं, झूठ बोल बोल के ये सत्ता पे आए हैं, अपने बेटों की कसम खा के आए हैं। हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हम एसी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे, बिल्कुल झूठ बोल बोल के सत्ता में ये चढ़ गए, और सत्ता से सुबह से लेकर शाम तक सत्ता के थ्रू ये सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। सुविधाएं तो सबको चाहिए होती है ना? बिल्कुल सुविधाएं चाहिए होती है, लेकिन मैं अगर आपसे झूठ बोलूं मैम, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप कहोगे कि तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने दिल्ली वालों से झूठ क्यों बोला? हम ये नहीं लेंगे, हम ये भी नहीं लेंगे। वो पूछो ब्लू वाली वैगनआर कहाँ पे, पूछो कौन से कबाड़े में बेची आपने उसको। आज फॉर्च्यूनर में आए थे भाई साहब, संजय सिंह के यहाँ फॉर्च्यूनर में आए थे भाई साहब। क्यों संजय सिंह के यहाँ फॉर्च्यूनर में आए थे? क्यों उन्होंने 8-8 लाख रुपए? रुको भाई, अरे भाई प्रधानमंत्री का राइट बनता है, रुको। टमाटर तो खाती होगे, टमाटर तो खाती होगे। मैं एक बात करूँ, नहीं कभी आप सीतारमण करके बोलते हो मैं प्याज नहीं खाती। टमाटर सुन तो लो बाबूजी, सुन तो लो,
टमाटर कितने रुपए किलो खरीदा आपने? कितने रुपए किलो खरीदा? 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो। और जितने भी जो बिजनेसमैन है ये किसान से कितने रुपए किलो खरीदते हैं? बिजनेसमैन एक मिनट, मोदी जी ने उसको पीछे में खाई को मिटाया। एक मिनट, किसान तब ये छाती पीट रहे थे, जब ये छाती पीट रहे थे, जब 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था और किसानों को जेब में फायदा हो रहा था, तब ये छाती पीट रहे थे। आज जब 20 रुपए किलो बिकने लगा तो सस्ता क्यों हो गया, सस्ता क्यों हो गया? ये डबल स्टैंडर्ड सर, ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड मत किया करो। इन्होंने बोला जो बीच के जो दलाल है वो खत्म होने चाहिए। डायरेक्ट जनता किसान डायरेक्ट जनता को बेचे, सरकार खरीदे वो उसके बदले वही किया था। ये जो काला कानून छाती पीट रहे थे ना, मोदी जी ने वही किया था। आपके हिसाब से कौन आ रहा है 24? मैं बता रहा हूँ आपके हिसाब से 24 में कौन आ रहा है? इंडिया आ रही है हमारे साथ। इंडिया आ रही है। चेहरा किसको बनाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाएगी इंडिया गठबंधन। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी मैं कहूँ तो मैं भी उसका बयान निकाल के दे सकता हूँ कि मोदी अगर दोबारा आ गया तो सनातन धर्म का राज हो जाएगा। इतना डर सनातन धर्म से, ये कौन सा धर्म और कौन सा सत्ता चलाना चाहते हैं देश में? मोदी जी को डर नहीं है क्या? किस चीज का डर है? अरे आम आदमी पार्टी के पीछे ईडी सीबीआई लगी अरे रुको भैया मत करो बीच में। देखिए जी, उन्होंने ये कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, चाहे वो जितना बड़े से बड़ा लीडर हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो वो जेल जाएगा। अजीत पवार कब जा रहे हैं जेल?